हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच रही होगी। सिंप्लीफिकेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के सवाल हम लोग कर रहे थे। इसके पहले हम लोग 3 क्लासेस की ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 44 तक का डिस्कशन हो चुका है। आज हम बाकी बचे हुए सवालों को करेंगे बेहतरीन तरीके से। एक काम ज़रूर करिएगा, वीडियो को हिट थम्स अप ज़रूर अगर आपको पसंद आए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इन क्लासेस के बारे में बताइए। और जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्लासेस जो है आपकी चलती हैं मंडे टू फ्राइडे 7 PM। अगर आप मुझसे मैथ्स सीखना चाहते हैं, यूनिक तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मंडे से फ्राइडे शाम को 7 बजे एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप मुझसे जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस क्लास की जानकारी मिलती रहे। वैसे भी मैं कहूँगा ये ध्यान रखिए, मंडे टू फ्राइडे 7 बजे कहीं नहीं जाना है, सिर्फ यहीं आना है, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा मैथ्स बिल्कुल लाजवाब और यूनिक तरीके से, जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना समय व्यतीत किए हुए जल्दी से हम लोग सवाल देखते हैं। और ये सवाल कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 45। सो देखिए 45वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि √2 + √5 - √3 इंटू के अगर -12 दिया हुआ है तो आपको बताना है कि के का मान क्या है। अच्छा, तुम्हें कुछ समझ में आए या ना आए, एक चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए भैया कि √2 और प्लस √5 - √3, अगर इस पूरे ब्रैकेट को मैं देखूं तो ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, क्योंकि √5 क्या है? √3 से बड़ा है, तो इन्हीं दोनों का अंतर क्या है? पॉजिटिव है। तो ये अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव जुड़ गया तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब एक पॉजिटिव नंबर को अगर मैंने के से गुणा किया तो मुझे एक उत्तर मिल रहा है जो कि नेगेटिव है। एक पॉजिटिव नंबर को अगर के से गुणा करने पे नेगेटिव आ रहा है तो मतलब क्या हो गया कि के की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब मैं जाऊंगा देखूंगा किस ऑप्शन में के नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये नहीं हो सकता। ये वैल्यू क्या है? ये ब्रैकेट पॉजिटिव है। 2 - √10 नेगेटिव होगा। √10 की वैल्यू 3 दशमलव कुछ होती है, तो ये नेगेटिव होगा, तो ये हो सकता है। होल्ड किया इसको। √2 + √5 - √3 आपको दिख रहा है साफ साफ, ये पॉजिटिव है ब्रैकेट, क्योंकि √5 - √3 पॉजिटिव है। इंटू 2 √5 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता। मेरा आंसर नेगेटिव होना चाहिए। √2 + √5 + √3 डेफिनेटली पॉजिटिव है ये ब्रैकेट। 2 - √5, √5 मोर देन 2 से होता है, 2 से बड़ा होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो ये भी हो सकता है। अब आप कहोगे दो हो सकते हैं, तो इन दोनों में क्या होगा? दो चॉइसेस। जीवन में जब भी दो चॉइसेस होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स से आपको आपकी शादी फाइनल होनी है और आपको दो चॉइसेस दी गई, तो यू गेट लिटिल कंफ्यूज्ड। और अगर ऑप्शन एक ही तरह दिखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि किधर जाएं। फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कहाँ दहेज ज़्यादा मिलेगा, यू गो देयर। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सवाल जो ऑप्शन सही है वो एक ही है। चलो पता करते हैं कि कौन सही है। तो आपने कहा कि ये अगर पॉजिटिव है तो जरा इसका मैग्नीट्यूड पता करने का कोशिश करते हैं। तो आपने कहा के इंटू, देखो √2 की वैल्यू आप कह सकते हो 1.4 है, √5 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.2 होती है, और ये आपका 1.7 हो गया। इंटू के तुम्हें -12 लाना है। अब तुम एक बात बताओ, इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? ऑलमोस्ट 3.6 हो गई। 3.6 में अगर आपने 1.7 माइनस किया तो लगभग 2 के बराबर आ गया। 2 इंटू के अगर मेरा -12 है तो के की वैल्यू कितनी होगी? लगभग -6 के आसपास होगी। अब मैं देखूंगा कौन सा ऑप्शन सही है। सो आप कहोगे दूसरे ऑप्शन में देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो दोनों में दिया हुआ है, तो इसका मान निकाल लो। 1.4, 2.2, 1.7, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 3.6 और 17, 5.3 के आसपास ये वैल्यू आ रही है मेरी लगभग। ये 5.3 यहाँ भी है और ये 5.3 मेरा यहाँ भी है। अब तुम्हें जो उत्तर चाहिए वो तुम्हें चाहिए 6 के आसपास, यानी -6 के आसपास। तो तुम्हें पता है कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में -1 दशमलव कुछ होनी चाहिए, है ना? तो 2 - √10 निकालोगे तो ये 3 दशमलव कुछ होगा, तो ये -1 दशमलव कुछ कुछ आएगा। इससे गुणा होकर -6 मिल सकता है। यहाँ जरा देखो 2 - √3 के √5 क्या है? आपको ये तो है -0.2। अच्छा, -0.2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 5.3 के तो कम हो जाएगा। -0.2 तो कम कर देगा इसको। तुम्हें चाहिए 6, तो ये हो नहीं सकता। तो उत्तर क्या सही है? बी। तो जीवन में ये फैसला करना कि शादी किससे करनी है, अगर दो ऑप्शन है, वो शायद ज़्यादा मुश्किल फैसला है। ऑप्शंस पता करना काफ़ी आसान है कि यहाँ पर बी सही है। अब कई लोग कह रहे हैं बी तो सही होना ही था। बी का मतलब ही होता है बीबी। ओह माय गॉड, टू इंटेलिजेंट, डोंट डू लाइक दिस, वरना एग्जाम में ना तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो सकता है। अगर इस तरह के लॉजिक लगाओगे ना तो बहुत ही धोखा हो सकता है तुम्हारे साथ। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा लॉजिक नहीं लगाओगे। तो
चलो ये अगला सवाल देखो। इस सवाल में कह रहा है कि वैल्यू बता दो 253 का होल क्यूब प्लस 247 का होल क्यूब बटे 25.3 इंटू 25.3 माइनस 624.91 प्लस 24.7 इंटू 24.7। हाँ जी, अब देखो पहला तरीका क्या है, आप कहोगे चुपचाप कि मैं यहां पर देख रहा हूं। इस नंबर को ध्यान से देखिए, ये जो नंबर आपका लिखा है 25.3 इंटू 25.3, आप कहोगे ये मुझे महसूस हो रहा है कि ए स्क्वायर है। अच्छा, फिर आप कहोगे 24.7 इंटू 24.7 मुझे महसूस हो रहा है कि बी स्क्वायर है। तो अगर तुमने ए को मान लिया है 25.3 और बी को तुमने मान लिया है 24.7, 25.3 और 24.7। अब मैं कहूंगा कि ये बताओ ये जो वैल्यू लिखी है वो क्या है, 624.91। तो आप कहोगे ए इंटू बी निकालो भैया। अब ए इंटू बी निकालते समय थोड़ा सावधानी बरतो, वरना समय की घोर बर्बादी कर बैठोगे। सीधे गुणा नहीं करना है, आपको देखना है कि ये क्या क्या है। आप कहोगे ये 25 से 0.3 ज्यादा है, तो ये है मेरा 25 धन 0.3, और आप कहोगे ये वैल्यू 25 से 0.3 कम है, तो 25 माइनस 0.3। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे तो बनेगा 25 स्क्वायर माइनस 0.09 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 625 माइनस 0.09, 624 जो वहां दिया है 91 वही मिल गया। यानी नीचे जो तुम्हें दिया हुआ है ये कुछ ऐसा दिया होगा। अब आप कहोगे ऊपर, तो ऊपर जो 253 का होल क्यूब है उसको बहुत ध्यान से आप देखना। 253 का जो होल क्यूब है वो बेसिकली क्या है, देखिए क्या है। आप कहोगे देखो 253 में हम क्या करेंगे, यहां से इसको 10 क्यूब बाहर निकाल लेंगे। बेसिकली इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 क्यूब बाहर आ जाएगा, तो ये 10 क्यूब बाहर निकाल के बनेगा 25.2 का होल क्यूब, 25.3 का होल क्यूब। मैंने यहां से 10 बाहर निकाला तो बाहर आके 10 क्यूब बन जाएगा, और ये बनेगा 25.3 का होल क्यूब यानी ए क्यूब, और वो 24.7 का होल क्यूब यानी बी क्यूब। अब आप कहोगे कि देखो यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल गया, ये क्या मिला तुमको, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या मिलता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब बताओ क्या होगा, ये तो कट गया, ये कट गया। अब मिला 10 क्यूब इंटू ए प्लस बी, और आपने कहा 10 क्यूब ए की वैल्यू है 25.3 प्लस 24.7, और इसको हमने जोड़ दिया तो आ गया 50 गुणे 10 की पावर 3। क्वेश्चन में बोला था 50 गुणे 10 की पावर के, तो के का मतलब क्या हो गया 3। आंसर कितना आ गया 3। पर इसको करते करते थोड़ी सांसें फूल रही थी मेरी, तुम्हारी पता नहीं तुम्हारे बारे में, मेरी तो फूल रही थी। कोविड नहीं है, करते करते इतना सारा डेसिमल दशमलव दिस दैट सांस फूल गई मेरी। तुम्हारी ठीक है, नहीं फूली है तो मैं बताता हूँ कि फूलना चाहिए। लेट अस फाइंड समथिंग न्यू, राइट। तो इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको वापस ला सकूं 2020 में। 2020 तो बहुत ही बुरा साल है, फिर भी कोई बात नहीं। 2020 में मैं आपको कुछ अच्छा सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से आंसर निकालना इस सवाल का कैसे। अच्छा एक बात बताओ, तुम जो भी तुम्हारे पास लिखा हुआ है तुम्हें अल्टीमेटली यही पता करना है ना कि ये वैल्यू क्या हो सकती है। अब खास बात क्या है, 10 की पावर k में अगर 3 की जगह 4 हुआ तो एक जीरो बढ़ जाएगा। देखो मान लेते हैं k तुम्हारा 3 है, तो k अगर तुम्हारा 3 है बेसिकली तो ये 50,000 होगा। लेकिन अगर k 4 हो जाएगा तो ये 50 के आगे फिर 4 जीरो हो जाएगा। 4 हो जाएगा क्या, अरे k 3 है तो 50 के आगे 4 जीरो आएगा, और k अगर 4 है तो 50 के आगे 4 जीरो आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। k अगर 2 होगा तो 50 के आगे 2 जीरो, और k अगर -3 होगा तब तो 50 बटे 10 की पावर 3 हो गया। कहने का मतलब है कि अगर मैं आंसर्स को देखूं ऑप्शंस के हिसाब से अच्छा खासा गैप है, 10 गुना ऐसे करके गैप है। 10 गुना गैप बड़ा अच्छा गैप होता है। तो मैं कहूंगा इतना क्यों मेहनत करना, ये जो 253 और 247 है इनको हम क्यों ना दोनों को 250 ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो 253 को अगर मैंने 250 मान लिया, कम कर दिया, तो मैंने 247 को भी 250 बना दिया, बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं जो मैं एक काम कर रहा हूं, रस्सी को मैं इधर खींच रहा हूं तो मैं रस्सी को उधर से भी खींच रहा हूं। तो कहने का मतलब थोड़ी बहुत बैलेंसिंग हो जाएंगी और इससे 10 गुने का गैप क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, 253 को मैंने 250 बना दिया लगभग, और 247 को 250, एक को कम कर दिया, एक को बढ़ा दिया, तो कुछ ना कुछ बैलेंसिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा डेविएशन होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन भी 10-10 गुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुमने कहा 25.3, मैं कहूंगा कि एक काम करो यार, इसको 25 स्क्वायर ही बोल दो, क्या दिक्कत है। ठीक है,
फिर आप कहोगे ये वैल्यू, मैं कहूँगा ये भी लगभग 25 स्क्वायर के ही आसपास है, कैंसिल आउट, तो इसका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट बराबर होंगे, काट दो। नीचे क्या बचा तुम्हारा, नीचे बचा 25 × 25 लगभग, यानी 25 स्क्वायर बचा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से तुम देखना, ये वैल्यू जो है 25 स्क्वायर, जब आप इसको काटने जाओगे, एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर देता हूं तुम्हारे लिए। ये 10 क्यूब अगर आप कॉमन ले लोगे ना, तो अंदर देखो क्या बचेगा, 25 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 × 25 का क्यूब। इज इट राइट? मैंने 10 बाहर निकाला तो मिला क्या, 25 क्यूब प्लस 25 क्यूब, तो ये हो गया 2 × 25 का होल क्यूब बटे 25 का स्क्वायर। और देखो ये कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा, 25 का क्यूब और 25 का स्क्वायर अगर है तो एक ही 25 बचेगा यहाँ पर, तो ये 50 × 10⁻³ हो गया, और के की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये है तरीका आज के जमाने का। हाँ जी, अप्रॉक्सीमेट किया और आंसर आ गया। अप्रॉक्सीमेट क्यों किया मैंने आपको बताया, क्योंकि आंसर्स में 10-10 गुना का गैप है, जो कि अच्छा खासा गैप होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उन वैल्यूज को क्लोजर वैल्यू के अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूं, ऐसी वैल्यू नहीं ले रहा हूं कि वो 10 गुने का अंतर दे देगी। 253 को हमने 250 मान लिया, 247 को भी 250 मान लिया, एक कम किया एक बढ़ा दिया, वहां बैलेंसिंग होगी। नीचे जो मैं अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूं वो बहुत क्लोजर अप्रॉक्सीमेशन है, इसको 25 × 25 कर दिया, इसको भी मैंने 25 × 25 कर दिया, इसको कम किया इसको बढ़ा दिया थोड़ा सा, और ये लगभग 625 के बराबर था, कट गए दोनों, तो बचा 25 स्क्वायर बना, आंसर आ गया। तो अप्रॉक्सीमेट करना सीखो भैया, जीवन सरल हो जाएगा तुम्हारा। एक सवाल कह रहा है कि एक स्टूडेंट था, उससे बोला गया कि इसकी वैल्यू निकाल दो, उसका आंसर आया 19 सही 1/4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिज आंसर एंड द करेक्ट आंसर? ये सवाल ना मुझे सबसे मजाकिया सवाल लगा। अरे बता दो ना यार सही उत्तर क्या है, लेकिन बता देंगे तो फिर आंसर तो तुम तुरंत निकाल लोगे ना, तो इसलिए बता रहे हैं कि स्टूडेंट ने गलती करी, गलती करने से आंसर ये आया, अब तुम सही आंसर निकालो। गलती उसने करी, भुगतना हमें पड़ रहा है। किसी और स्टूडेंट ने गलती की, भुगत हम रहे हैं। जैसे होता नहीं था बचपन में, गलती किया किसी और ने, कुटाई तुम्हारी हो गई, वही है, सजा मिल रही है। चलो कोई बात नहीं, सजे को भी मजे में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो भैया इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, डेंजर आदमी भैया है, ये गलती कर रहा है, हमें सवाल लगाना। एनीवेज, तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, सॉल्व करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो देखो 9 सही 9 सही 4/9, पढ़ ही नहीं पा रहा हूं मैं, क्या है ये, 9 सही 4/9, हाँ। सो 81 4 85/9 हो गया पहला वाला टर्म, तो मैंने इसको लिख दिया 85/9 डिवाइडेड बाई, देखो ये जो होते हैं ना ऑफ, इनको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो 11 33 34/3 इंटू 1/6, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 34/3 इंटू 1/6। तो ये सबसे पहले भैया हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप कहोगे ये 3 बन जाएगा और ये 17 बन जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये बन गया 17/9, और जो डिवीजन का साइन है ध्यान से देखना, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये 9/17 बन जाएगा। डिवीजन को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। 17/9 को हमने 9/17 लिख दिया, ठीक है। तो ये यहां तक की कहानी सॉल्व हो गई। अब मैं आगे जा रहा हूं, देखो आगे मैं गया तो ये ब्रैकेट की जो पूरी कहानी है इसको ध्यान से देखते हैं। ये 3 × 3 1 4/3 है, ये क्या है 5 × 5 1 9/5 है, डिवाइडेड बाई 3/5 है। देखो डिवाइडेड बाई 3/5 को अगर मैं उल्टा करके लिखूंगा तो ये 5/3 हो जाएगा, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, और ये 3 3 9 है, ये 9 कट गया। तो ये वाला जो ब्रैकेट है इतना भारी सा, ये 4 के बराबर है, तो मैंने यहां पर लिख दिया +4। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये वैल्यू ऑफ के साथ है, इसको सॉल्व करेंगे, और ये वैल्यू आपके साथ है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, ये है 3 3 9 4 दूनी 8, 8/9 है, ये भागे का साइन है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटू बना के यहां पर सीधे 9/8 लिख दूंगा। अब इसके पहले जो कहानी है वो लिखेंगे, और यहां पर 4 इंटू का साइन है, तो ये इंटू का साइन मैंने लगा दिया है। अब देखना ध्यान से, ये मुझे पहले लिखना है, ये भागे को मैंने इंटू करके उल्टा करके लिख दिया 9/8। अब ये वैल्यू है 6 दूनी 12 1 13/6, 13/6 इंटू 2/3। तो आपने कहा कि सॉल्व करेंगे तो ये 2 3 6 बनेगा, ये बना 13/9। तो यहां पर वैल्यू मैंने क्या लिख दी, 13/9। सब कुछ सॉल्व हो चुका है, ये कट गया, ये 4 दूनी 8 बन गया। अब देखो वैल्यू क्या है, 9 से कट गया, 17 25 85 बन गया। तो ये वैल्यू हो गई 5 + 13/2, बना कि नहीं बना। तो 5 दूनी 10, 13 10 23/2 आंसर आना चाहिए था। करेक्ट आंसर ये है, पर उसका जो आंसर आया वो आया 19 1/4। तो 19 चौके 76 और 1 77,
77/4 माइनस ये हो गया, तो हमने कहा डिवाइडेड बाई 4 कर लो, ये हो गया 77 माइनस 46। अब जरा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा आपका 31/4, 4 7 28, 3/4। तो ये आंसर है ए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें इस सवाल में ज़्यादा मौका मिला नहीं कि हम कुछ ज़्यादा समय बचा पाएँ, पर एक जगह मौका है समय बचाने का, वो हम नहीं गंवाएंगे। ठीक, वो मौका यहाँ पर है। जो ये वैल्यू तुम्हारे सामने लिखी हुई है इसको बहुत ध्यान से देखना। मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं करूँगा। 5 और ये क्या है 6.5, 6.5 और 5 मिला के कितना होता है, आपने कहा 11.5, तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये 11.5 है और ये क्या है 19.25 है। 19.25 में अगर आपने 11.5 माइनस किया तो सीधा निकालेंगे कितना आएगा, 19 माइनस 11 कितना होता है 8। लेकिन यहां पर आपको पता है क्या है 1.25 छोड़ना पड़ेगा, तो 1.25 में ये घटाओगे अगर आप तो आपको 0.75 मिलेगा, और 18 माइनस 11 कितना हो गया 7, तो 7.75 आएगा, जो कि 0.75 7/3/4 के बराबर होता है। तुम्हारा थोड़ा समय एटलीस्ट बच जाएगा। हम अगर डेसिमल नंबर्स को घटा लें, ना कि उनको ऐसे बड़ा बड़ा लिख के एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही मुझे पता लग गया कि एक्चुअल आंसर मेरा आने वाला था 11.5, लेकिन आया कितना 19 सही 1/4, दोनों का अंतर निकाल लिया 7.75 आ गया, उसको मैंने सीधा लिख दिया 7.75 3/4 और मेरा उत्तर आ गया। ठीक, तो इस सवाल में यही करना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है, तो इसके लिए मुझे माफ करिएगा। देखो ये सवाल दिया है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो देखो क्या है, पहला तो ये कि इसमें ना नंबर्स थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी कलाकारी भी हम लोग कर सकते हैं। और ऑप्शन देखिए क्या है 1 2 4 3, इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 3 गुना है या 4 गुना है या बराबर है या डबल है। तो ये हम देख सकते हैं क्योंकि नंबर्स नीचे छोटे छोटे दिए हुए हैं। तो कैसे देखेंगे, देखो आप कहोगे ये 17.35 है, ये -7 है, तो ये वैल्यू लगभग 10 के बराबर है, लगभग 10। आई डोंट केयर कि 10.35 है या नहीं, क्योंकि डबल है या ट्रिपल है या 4 टाइम्स है, तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं, 0.35 हटा दो तो ये 10 हो गया। 7/5 11 हो गया, 11 7 77 हो गया। देखो न्यूमरेटर आपका 87 के आसपास आ गया। डिनोमिनेटर को देखते ध्यान से। आप कहोगे कि श्रीमान ये जो नंबर लिखा हुआ है, देखो 6 7 42 से 7 हो गया, 7 8 56 हो गया, 56 और 7 3 21 लगभग 58 आ गया। अब देखो ये 3/7 है एक छोटे से नंबर का, छोटे से नंबर का 3/7 निकाल के तुम क्या ही कर लोगे, छोटा नंबर है 3/7 क्या ही कर लोगे। ये वही हो गए ना कि कुछ लोग नहीं होते, आपने देखा होगा बचपन में जो दुबले पतले होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के बच्चे होते हैं ना कई बार, और वो 3 4 खड़े होंगे और तुम बड़े हो, लट से तुम 21 साल के नौजवान पुष्ट हो, खड़े हो उनके सामने, और वो आके तुम्हें धमकी देते हैं कि गिरा के तुम्हें मार दूंगा। वो वाली कहानी, तुम्हें पता है कि 1 घंटा आप मारा उनको, तड़ी पार हो जाएंगे वो लोग। ठीक है, लेकिन भोकाल दिखाते हैं, वो 4 लोग मिलकर खड़े हो जाएंगे, तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा, करके दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ। सेम टाइप स्टोरी, राइट। इन तीनों लोगों की जो कंबाइंड औकात है ना, वो कुछ नहीं है 58 के सामने, बिकॉज 3/7 वो भी इतना छोटा सा नंबर। तो आपको पता है, तो इनसे कौन मुंह लगेगा, इनके कहोगे बस जा ठीक है तू जीत गया। फिर यहाँ आ जाओ, ये लिखा है 291 और यहां पर आपका लिखा हुआ है 80/8। ये लिखा है 291 80/8। तो 80/8 तो देखो मुझे पता है कि सीधे ये 10 के बराबर है, ये मेरा 10 के बराबर है। और ये जो वैल्यू है 291। अच्छा यहां पर एक चीज है कि अगर कुछ तो गलती है इस क्वेश्चन में, आई एम श्योर, मैं बता रहा हूं यहां पर क्या गलती है। क्योंकि अगर ये इस फॉर्मेट में होगा तो कोई आंसर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आंसर 1 से छोटा आना चाहिए, जो कि कहीं है नहीं, 1 से बहुत छोटा आना चाहिए। तो लेट मी टेल यू व्हाट आई थिंक द वैल्यू इज, इट शुड बी 291 डिवाइडेड बाई, इट मस्ट बी दिस 80/8। एक्चुअल ये होना चाहिए, यहां पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए 291 डिवाइडेड बाई 80/8। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन मैं करेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि वरना कोई आंसर करेक्ट होगा नहीं। तो आपने कहा 80/8 कितना हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएगा। अब अगर ये 10 हो गया और 10 इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि मैं राइट और रॉन्ग, नहीं मैं सही हूं, ठीक है, ये एक्सप्रेशन यही होगा।
291 डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट है ना, हाँ ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा ना, तो ये वैल्यू आपकी 10 के बराबर हो जाएगी और फिर 291 से डिवाइड होगा तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 29.1 लगभग। ठीक, अब देखो ऊपर आपका 87 लगभग आया, नीचे कितना आ गया इसको करोगे तो 87.1 लगभग आ गया, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर है, तो आंसर क्या होगा सी। हमने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन किया है, जैसे यहां पर ये गायब किया है, यहां पर 0.35 हटाया है, इसलिए हमारी वैल्यू लगभग 1 आई और बहुत करीब है 1 के, तो इसलिए आंसर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। हमने कोई ऐसा अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया है कि हमारी एक्यूरेसी लूज हो जाए या हमारा नंबर 2 दूर आ जाएगा या 3 दूर आ जाएगा, नहीं, हमारा जो नंबर होगा वो बिल्कुल करीब ही आया है क्योंकि हमने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन किया है, तो 1 के करीब मेरा आंसर आया। इवन आपका आंसर मान लिया आ जाता 0.97 तो भी 1 ही करेक्ट होता। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से करेंगे, बस एक चेंज जो था वो मैंने आपको बताया, इसकी जगह ऐसे होना चाहिए 291 डिवाइडेड बाई 80/8 ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, देन इट विल बी करेक्ट। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिशनली सॉल्व करना है सो आप ट्रेडिशनली भी इसको, ये एक्सप्रेशन यहां पर इसकी जगह लिख के सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू मिलेगी। आप करके देख लेना घर पे, ऑफ हटा देना, एग्जैक्टली कैलकुलेट करना, इसको भी मत हटाना, वो 4 जो छोटे छोटे गुर्गे हैं ना उनको भी ले लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर तुम्हें यही मिलेगा, कुछ और नहीं मिल सकता है। कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी सी वैल्यू लिखी हुई है और कह रहा है कि बताओ इसका मान क्या होगा। कितना समय लगाना चाहते हो तुम इस सवाल को करने में? 1 सेकेंड? हाँ 1 सेकेंड, तो आंसर है सी। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, देखो नीचे जो वैल्यू लिखी है इसको बहुत ध्यान से देखो, 0.37 का होल क्यूब प्लस 0.41 का होल क्यूब माइनस, अगर मैं 8 को अंदर ले जाऊंगा तो वो बनेगा 2 इंटू 0.39 यानी 0.78 का होल क्यूब। अब एक चीज का ध्यान रखना, इन दोनों का जो सम है ना वो इसके बराबर है। अब मैं एक चीज आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, कभी भी आपके सामने अगर लिखा हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा ए प्लस बी का होल क्यूब से छोटा होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो ए प्लस बी के होल क्यूब से छोटा होता है अगर मेरा ए और बी दोनों पॉजिटिव है। क्यों? देखो आपने कहा कि इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस समथिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये वाला टर्म डेफिनेटली बड़ा होगा। अब यहां जो नीचे लिखा है इसको ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब, 100% ये क्या है, निगेटिव है। अगर ये 100% निगेटिव है तो मेरा ये जो डिनोमिनेटर है ये 100% क्या हो गया भैया, निगेटिव हो गया। और ऊपर तो सारे पॉजिटिव नंबर दिए हैं, पॉजिटिव नंबर को अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। अब एक ही आंसर में नेगेटिव दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो देखो यहाँ एक ही आंसर का नेगेटिव दिया होना कितना पॉजिटिव है तुम्हारे लिए। तो लोग कहते हैं ऑलवेज बी पॉजिटिव, नो 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 नो, देयर इज नो नीड टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। हमने यहाँ 3 पॉजिटिव को छोड़ के नेगेटिव सेलेक्ट किया है, तो हियर वी आर हैप्पी टू बी नेगेटिव, लाइक वी आर हैप्पी इफ वी गेट कोरोना नेगेटिव, दैट्स वंडरफुल ना। ठीक है, वी डोंट वांट कोरोना टू बी पॉजिटिव ना, नेगेटिव ओनली। सो ये आपका आंसर इतनी आसानी से आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आपको इन सब तरीकों में विश्वास नहीं है, ठीक है, आप विश्वास रखते हैं लंबे तरीके में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं नीचे कहूँगा कि देखो ए की वैल्यू जो दी है, बी की वैल्यू दी है, यहाँ पर जो सी आपको दिया है 0.78 माइनस में, जब भी ऐसा होता है तो आप कह सकते हो ए आपका 0.37 है, बी आपका 0.41 है और सी आपका क्या है, -0.78 है। तो इस समय आपका ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाता है, 0। जब ऐसा होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो थ्राइस ऑफ ए बी सी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो बनेगा -3 इंटू 0.37 इंटू 0.41 इंटू 0.78, यही वाला माइनस यहाँ लिख दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो ये जो 37 है ये काट के देगा दूना 74, ये जो 13 है ये इसको काट के देगा कितना, 6 78, और उसके बाद 41 इंटू 3 जो है ये आपको काट के देगा 1.23, सब कट जाएगा। और आप ध्यान से देखो वहाँ एक 2 बचा है, इस 2 से आप काटोगे तो ये 3 बचेगा, तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, -1/3। ट्रेडिशनली लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट अगर कभी भी इस तरह के ऑप्शंस दिए हैं जहाँ पर एक ही ऑप्शन नेगेटिव दिया है, बाकी 3 पॉजिटिव हैं, तो कितना आसान है सेलेक्ट करना कि आंसर मेरा सी ही होगा। केवल इतना छोटा सा ज्ञान आपको रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ए बी दोनों पॉजिटिव हैं तो ए प्लस बी के होल क्यूब से
छोटा ही होगा, तो इन दोनों का सम इससे छोटा होगा, तो ये नेगेटिव आएगा नीचे और मेरा आंसर तुरंत आ गया बिना ज्यादा समय लगाए। देखिए सवाल आपके सामने है। अच्छा ठीक है, सो देखिए ये सवाल दिया है, x की वैल्यू दिया है आपको, y की वैल्यू आपको दिया है और आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, तो देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आपका 7 बाहर निकल जाएगा। देखो नीचे √7 अगर आप बाहर निकालोगे नीचे से तो आएगा आपका √9 प्लस √25। ठीक, ऊपर भी √7 बाहर निकलेगा, ऊपर √7 बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या आएगा आपका √4 प्लस, इससे √7 निकल रहा है क्या, नहीं इससे निकल रहे हैं, 7 और 8 56 या 81 9। हाँ तो ये देखिए इसमें डेटा में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ये वैल्यू आपकी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये √144 × 7 बनेगा 980 प्लस 28 1008 होना चाहिए। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना आप, ये 1008 होगा। तो ये अगर √1008 होगा तो 144 × 7 होगा, √7 बाहर आ जाएगा तो अंदर यहां मिलेगा आपको √144। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो √7 से कैंसिल आउट हो गया। मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, बेसिकली मैं y सॉल्व कर रहा हूं आपका, x बाद में निकालूंगा, y थोड़ा बड़ा लग रहा था, हमने कहा पहले y सॉल्व कर लेते हैं। अब आप कहोगे ये कितना हो गया भैया 2, ये कितना हो गया तुम्हारा 12, ये कितना हो गया तुम्हारा 9 डिवाइडेड बाई 3 और 5 हो गया, 3 5 कितना हो गया 8, 12 तो 14 और 9 कितना हो गया आपका 23, 23/8 आ गया आपका y का वैल्यू। तो मेरा y निकल गया। अब आप कहोगे x निकालो पहले, x क्या है 343 का 6th रूट, 347 का 43 का क्यूब रूट क्या होता है 7 होता है, तो ये क्या है क्यूब रूट का पावर 1/2। ये बेसिकली क्या है क्यूब रूट ऑफ 343 की पावर 1/2 बेसिकली है। ठीक है, माइनस जो वैल्यू है आपकी वो 45 × 4 कितना हो गया आपका 340 और 3 343, यहां पर आपका 343/4 है। तो ये बेसिकली क्या हो गया 7 का स्क्वायर रूट यानी √7 माइनस ये बाहर कितना आएगा आपका 343, 7 अगर बाहर निकाल दो तो ये बचेगा 7 √7/4। ठीक है, दैट्स व्हाट इज देयर। 743 कितना है 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है तो मैं आपको सॉरी यहां 2 आएगा ना, बाहर 2 आएगा। ठीक है, तो 743 7 क्यूब होगा, 7 क्यूब में 7 बाहर आएगा 7 √7 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा -5 √7 डिवाइडेड बाई 2, x हो गया आपका। आपको क्या निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी 25 × 7 175/2, 25 × 7 कितना होता है 175/2 दूनी 4, क्योंकि x स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 7 175/4 हो गया। प्लस देखो y की वैल्यू कितनी आई आपकी 23/8 आई, तो इसको आप 8 ही लिखो। अब अगर मैं 8 यहां पर लेता हूं एलसीएम तो देखो ये कितना बना 4 दूनी 8, तो 175 दूना कितना हुआ 350, 323 कितना हो गया मेरा 373/8, तो मेरा आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन 373/8। ठीक है, तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा, एक करेक्शन था जो मैंने करा दिया, √1008 होना चाहिए। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो 50 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज है, ये इसका जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक था वो खत्म हो गया है। आपके जो भी फीडबैक हैं इस सीरीज के बारे में 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हो, एक तो थम्स अप, हिट थम्स अप एंड डू राइट इन द कमेंट आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, इसको शेयर भी करिए ज़रूर से ज़रूर। और मंडे टू फ्राइडे ये सीरीज एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू रहेगी, शाम को 7 बजे ये क्लास करने ज़रूर आना, और खुद अकेले मत आओ, लोगों को भी लेकर आओ। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसकी जो पीडीएफ है और हर महत्वपूर्ण पीडीएफ जो भी होती है वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग टेलीग्राम पे भी अपलोड करते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगा, ड्राइव लिंक। तो एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो यूज़र नेम है वो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, वो है रैमो सर ऑफिशियल। ठीक है, इसी यूज़र नेम से मैं आपको कई जगह पर मिलता हूँ, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, और हमारा टेलीग्राम का यूज़र नेम भी यही है जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। सो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिलती रहती है पीडीएफ, तो प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी 100%, इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बिल्कुल मत भूलना कि आपको रैमो मैथ्स चैनल जो हमारा है
वो भी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके 100% रखोगे, ध्यान रखिएगा। एक बात और जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि मंडे टू फ्राइडे एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास होगी शाम को 7 बजे। किसके साथ? मेरे साथ। जुड़ना ना भूलें, मजे मजे से मैथ सीखेंगे। आपको हंसाऊंगा भी, आपको सिखाऊंगा भी, और आपको बहुत मज़ा आएगा। मैथ्स से आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मैथ्स की फील आएगी, और जब मैथ्स की फील आएगी ना तो चीज़ें बड़ी आसान है। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग थिंग्स ना, मज़ा आता है, फिर क्या टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। तो आज की क्लास बस इतनी ही छोटी सी क्लास थी, पर ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया 50 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ 50 बेस्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।